हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमरहब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरहब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि विदिन सेकंड सारी सूचनाएं आप तक वो पहुंच जाएंगी, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि आज आचार संहिता लग चुकी है। माननीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दिया है, उनकी तिथियों की घोषणा कर दिया है और ये 4 जून तक आपका ये आचार संहिता लागू रहेगा। यानी कि 4 जून को गणना होगा वोटों का, जिसके बाद आपका 4 ही जून को गणना होने के बाद से आपका आचार संहिता खत्म हो जाएगा और नई सरकार का गठन हो जाएगा। और आपका आचार संहिता खत्म होते ही आपका जो है, जो भी प्रक्रियाएं अभी फिलहाल जो अंतिम परिणाम या फिर जो भी चीज़ें होती है, नई एडवर्टीजमेंट वगैरह वो शुरू हो जाएंगे आना। इसके दौरान ही चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में जाहिर किया है कि कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर चल रहा हो तो उसको रोका नहीं जाएगा, अगर वो बॉडी यानी कि जो रिक्रूटिंग बॉडी हो वो अगर सरकारी हो, यानी कि स्टेचुरी बॉडी हो या फिर वो गवर्नमेंट की बॉडी हो। तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो और प्रक्रियाएं सब चलती रहेंगी, लेकिन अंतिम परिणाम जारी करने के लिए जाहिर सी बात है कि माननीय चुनाव आयोग से पूछना पड़ेगा। लेकिन आज तक यूपी ट्रिपल एस सी कभी भी किसी भी अंतिम परिणाम को आचार संहिता में नहीं दी है, चाहे वो आचार संहिता किसी भी वक्त लगा हो, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या निकाय चुनाव में, कभी भी आचार संहिता लगा हो, उसमें अंतिम परिणाम आयोग यूपी ट्रिपल एस जारी नहीं किया है। और फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें भी आपका अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। अब मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2018 वाले हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर माध्यम से, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से हो या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो, आप लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन आपका बोल रहा है और ये सही भी है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं हम लोग भी आप ही के लोगों के दौर से गुजरे हैं और हर चीज़ झेला है। तो आप लोग की सारी बातें समझ में हम लोगों को भी आती है और एक-एक चीज़ हम लोगों ने झेला है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि हम लोग यहाँ पे बैठ करके कुछ भी बोलते रहते हैं और आप लोग परेशान होते रहते हैं। ऐसा नहीं है, जो सूचनाएँ मिलती हैं, वही सूचनाएँ आप तक पहुँचाई जाती हैं और हम लोग भी हर चीज़ झेले हैं। तो आप लोग परेशान ना हो, हम लोग हर एक चीज़ समझते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी जूनियर इंजीनियर 2018 के अभ्यर्थी हैं, आपका अंतिम परिणाम आयोग के द्वारा संभवतः बना करके रख लिया जाएगा और ये अंतिम परिणाम ज्यों ही आचार संहिता खत्म होगी 4 जून, उसके बाद से आपका अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो संभावित कट ऑफ है, उसको बहुत जल्द हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। आप लोग फिलहाल कट ऑफ के लिए परेशान ना हो। जो भी संभावित कट ऑफ होगी, हम लोग बहुत जल्दी उसको बता देंगे आप लोग को। चूँकि हम लोग जो आंकड़ा लगाते हैं, जो संभावना जताते हैं, उसी के आसपास कट ऑफ रहती है आयोग की, क्योंकि हम लोग इतने साल एक्सपीरियंस हो गया है। इसके साथ-साथ आपसे जो फीडबैक मिलती है, उसी की बेसिस पे हम लोग कट ऑफ बताते हैं और ज़ाहिर-सी बात है वो चीज़ें कहीं न कहीं सही होती हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2024 के हैं, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का टोटल जो पद है, कुल पद 4016 पद हो गया है। उसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई। और आपका जब विज्ञापन शुरू होगा तो आप लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, अगर आपने पीटी 2023 दिया है तो। अब आप लोगों में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीटेक सिविल किए हैं और वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीटेक सिविल किए हैं या फिर डिप्लोमा सिविल किए हैं, वो लोग पीईटी 2023 भी नहीं दिए हैं। तो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है, हमारे लिए कुछ इसमें बन सकता है कि नहीं? तो मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी लागू कर चुकी है और जो इसकी नियमावली है, वो नियम ये है कि जब तक आप पीटी नहीं दिए रहेंगे तब तक आप कोई भी मुख्य परीक्षा में अप्लाई नहीं कर सकते और पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए सेवा नियमावली, यानी कि जो भर्ती आई है जूनियर इंजीनियर 2024 सिविल की, अगर इसमें सेवा नियमावली देखा जाए तो इसमें केवल डिप्लोमा ही एलिजिबल है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि फिलहाल अभी इसमें एक जो इसका एडवर्टाइज़मेंट है और जो सेवा नियमावली है, उसके बेसिस पे केवल इसमें डिप्लोमा ही अलाउ है। अगर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से की है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप लोगों में से बीटेक के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि शासन से मिल करके, सरकार से मिल करके और अधिकारियों से मिल करके अपने अपने लिए जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग रिक्वेस्ट करते रहिए। लेकिन फिलहाल जो मैं सूचना आपको देना चाहता हूं, और सूचना ये है कि जो सेवा नियमावली है और जो एडवर्टाइजमेंट है, उसी के बेसिस पे ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। अगर शासन इस पे कोई निर्णय लेता है आगे, तो वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आप लोग परेशान ना हो, अपने काम को करते रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। जो भी होगा शासन के द्वारा, जो शासन का निर्णय होगा, उसको आयोग समय आने पे प्रदर्शित कर देगा, यानी कि नोटिस के माध्यम से आप तक वो चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। और जो डिप्लोमा वाले हैं वो निश्चिंत रहें, आपकी भर्ती फंसने वाली नहीं है, क्योंकि ये भर्ती कभी फंसती नहीं है। क्योंकि इसकी सेवा नियमावली, इसका एडवर्टाइजमेंट सब कुछ एकदम साफ-सुथरा है। इसमें इक्विवेलेंसी का कोई भी बात नहीं किया गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, जो भी शासन का निर्णय होगा, उस पे आगे आने वाले समय में देखना होगा कि कैसा क्या होता है। लेकिन 4016 पद आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पद है, आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जितने भी 2019 के अभ्यर्थी हैं, उनका भी आप चूँकि अंतिम परिणाम नहीं आ पाया और इनका डीवी बहुत ही पहले, यानी कि करीब-करीब मई में ही इनका डीवी खत्म हो चुका था और 10 महीने 11 महीने का समय होने वाला है और अभी तक इनका अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। अब 3 महीने और भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आचार संहिता लग गई। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें अनुपूरक सूची आयोग के द्वारा निकाली गई है। उसका 19 तारीख और 20 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा,
इसके बाद से आपसे फीडबैक लेकर के और चीज़ें लेकर के संभावित जो कट ऑफ है इसको यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से हम लोग जारी कर देंगे। उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि आपका अंतिम परिणाम जूनियर इंजीनियर 2018 के साथ ही जारी कर दिया जाएगा जून में, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। इसके साथ जितने भी लोग नए असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो विज्ञापन है वो अन्य लड़के जाकर के सचिव साहब से मिले थे तो उन्होंने बोला है कि आपका विज्ञापन चुनाव के बाद जारी कर देंगे, लेकिन जहां तक संभावना बन रही है कि आपका विज्ञापन जो है देखने को मिलेगा। अगर हो सकता है 90% चांसेस है कि आपका जो विज्ञापन है वो पीटी 2024 से जारी हो, लेकिन अगर कोई संभावना बनती है 2023 पीटी 2023 से जारी करने के लिए तो वो चुनाव के बाद उसको देखा जाएगा। अभी कोई इस पे ना कोई सूचना है और ना ही कोई इस पे अग्रिम कार्रवाई हुई है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का जैसे मैंने बताया था कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसका मुख्य परीक्षा के लिए कितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, उसी तरीके से आयोग ने सब कुछ आपके सामने स्पष्ट कर दिया। तो आप लोग को थोड़ा सा भरोसा हो गया होगा हमारे अमर हब चैनल पे, और इसके साथ साथ जो भी टेलीग्राम के ग्रुप है उसमें अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और हर चीज एनालिसिस करने के बाद ही वो सब इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो जो हम लोगों ने कट ऑफ बताई थी या जो हम लोगों ने संभावना जताई थी एग्जैक्ट वही कट ऑफ उसी के आसपास इर्द गिर्द रही। तो उम्मीद करता हूं कि केवल जितने लोग भरोसा करते हैं या जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं वो कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं पाएंगे अगर पूरी तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो, क्योंकि हम लोग कोई भी सूचना ऐसे लटकाने अटकाने भटकाने वाला सूचना नहीं देते हैं। जो ऑथेंटिक सूचनाएं होती हैं या फिर जो संभावनाएं एग्जैक्ट आपके लिए फीडबैक लेकर के जो बनती हैं वही सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं। तो आप लोग तैयारी को करते रहिए। आपका जो परीक्षा है वो अगस्त तक संभावित है, तो अगस्त में हो सकता है कि आपका लिखित परीक्षा हो जाए, तो उसके लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। आपके सिलेबस की बात है तो हम लोग बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है कि अच्छा प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि जूनियर 1262 में आप लोगों ने पेपर देखा होगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग जूनियर असिस्टेंट 1262 में पास हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए वो लोग बिल्कुल तैयार रहें। आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो अप्रैल में लग सकता है, क्योंकि माननीय चुनाव आयोग ने बोला है कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग टेस्ट, जितने भी भर्ती है, चाहे आपका वीडियो 2018 की भर्ती हो या फिर आईटीआई अनुदेशक की भर्ती हो या फिर मुख्य सेविका की भर्ती हो या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 का भर्ती हो, इन सब में जो भी प्रक्रियाएं हैं वो जो आचार संहिता लगी हुई इसके दौरान प्रॉपर पैरेलल रूप से चलते रहेंगे, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। केवल अंतिम परिणाम जारी नहीं होगा, बाकी सब होगा, टाइपिंग भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि विलेज मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जितने लोग पास हुए हैं वीपीओ के लिए आपका पेपर, इसके साथ साथ अकाउंटेंट 2023 के जितने भी लोग अप्लाई किए थे उनका पेपर, ये बहुत ही जल्द यानी कि जून से लेकर के जुलाई के बीच में आपका दोनों का पेपर हो जाएगा। हो सकता है सबसे पहले वीपीओ का पेपर कंडक्ट कराया जाए यूपी ट्रिपल के द्वारा, इसके बाद अकाउंटेंट का पेपर और इसी के जस्ट बाद कुछ मेडिकल के पद हैं, इसके साथ साथ आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 का पेपर करा लिया जाएगा। यानी कि जून से लेकर के अगस्त के महीने में आपके आयोग के द्वारा 3 से 4 लिखित परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। अब मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग मुख्य सेविका के हैं आपके पे कुछ कोर्ट का मामला है, आपको पता ही है हर चीज, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही वो वहां से आयोग को रिलीफ मिलेगा आयोग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परिणाम जारी कर देगा। उसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आयोग के द्वारा करा लिया जाएगा और आचार संहिता खत्म होते ही आपका भी अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि जो आचार संहिता लगी हुई है इस दौरान बहुत सारे काम होने वाले आयोग के, कैसे क्या होते हैं, कौन सी सूचनाएं मिलती हैं, कौन सा जो है संभावना बनती है, समय आने पर हर चीज आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि विद इन सेकंड सारी सूचनाएं आप तक पहुंच सके, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सूचनाएं हो या फिर भारत सरकार की नौकरियों से संबंधित हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुने होंगे, चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको विश्वास है पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके चल रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में अपने यारों में शेयर करिए। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो या फिर ये टेलीग्राम चैनल या फिर ये अमर हब चैनल बहुत ही मतलब कि काम की चीज है, और आपको ये सब चीजें पता ही होंगी। जो पहले से जुड़े हुए हैं, ट्रैक चीजें देख रहे होंगे, उनको हर एक चीज पता चल रहा होगा। जैसा कि जूनियर इंजीनियर 2024 में सिविल की जो पद बढ़ने वाले थे, ये सूचनाएं कितने बढ़ने वाले थे, ये भी सूचनाएं लगभग हम लोगों ने बहुत पहले दे दिया, सबसे पहले दे दिया था। तो जब आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के रिकॉर्ड को चेक करेंगे और टाइमिंग को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सूचनाएं किस तरीके से हम लोग अंदाजा लगाते हैं या फिर किस तरीके से सारी सूचनाएं आपके लिए बेहतर होती हैं, आपके लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इन्हीं अच्छी बातों से दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद।